जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आगे क्या होगा पता नहीं आपके लिए, लेकिन फिलहाल तो बढ़िया ही होंगे क्योंकि आप सभी के लिए यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है। यूपी भले ही कांस्टेबल वाली नहीं आई, लेकिन कम से कम यूपी एसआई वाली तो आ गई है। यूपी एसआई वाली आ गई है, आप उसमें सिलेक्शन ले ही लेंगे या आपको कंफर्म हो ही गया होगा। अगर नहीं लेंगे तो आपको ये भी पता होगा, अगर इस बार ये वैकेंसी निकल गई तो क्या हो गया, अगली बार फोड़ देंगे। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई जो मैं अब यहाँ पर आपसे बताने वाला हूँ। आपसे मैं हो सकता है किसी से छोटा हूँगा, किसी से बड़ा हूँगा, किसी के बराबर का भी हो सकता हूँ। आपको अगर अच्छी लगे तो मेरी बातों को मतलब अपनी लाइफ में थोड़ा-सा उतार सकते हैं। ये मैं बहुत सारी चीज़ें जो भी यहाँ बताता हूँ, कमेंट्स को देख कर के बताता हूँ। कुछ मुझसे ऐसे हैं जो भाई-बहन किसी परेशानी की वजह से मुझसे मेल करते हैं या कॉल वगैरह कुछ ऐसे मेल में माँग लेते हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो उन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा कि आप सभी के लिए ना ये वैकेंसी तो आ गई, लेकिन आपको एक बात बतानी है मुझे। मतलब बात बताने के बाद मुझे पूछनी है आपसे कि वैकेंसी आने मात्र से केवल आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है, सिलेबस वगैरह इसमें ऐसी कुछ बात नहीं करूँगा। हाँ, उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करूँगा मैं आपसे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपको खुद सोचना है, उसके ऊपर बात करूँगा मैं। आपको पता है यूपीएसआई की कल नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारी वीडियो बन रही है उसके ऊपर, कैसे तैयारी करें, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, किन गलतियों से बचना है फॉर्म भरने के लिए, और बहुत सारी जो वीडियो बन रही है उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी बना रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए, क्या इन सभी चीज़ों से केवल नोटिफिकेशन आने मात्र से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप खुद बताइए कि क्या केवल नोटिफिकेशन आने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ये आपको भी पता है कि सिलेक्शन हमारा नोटिफिकेशन आने से नहीं होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल पढ़ाई करने से ही होगा, ठीक है? आपको पता है कि केवल और केवल पढ़ाई करने से ही होगा, और हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे भी कंटिन्यू। लेकिन एक बात बताइए, आपने हर बार देखा होगा कि क्या जो भी जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है सभी का? नहीं हो सकता। मतलब गवर्नमेंट चाह कर के भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती इस वाली वैकेंसी, कोई सी भी वैकेंसी है, क्योंकि फॉर्म तो लाखों की संख्या में भरते हैं, पदों की जो संख्या रहती है वो हजारों में रहती है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना कि जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं, यानी कि जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं और जो बाहर हो जाते हैं, उनमें एक चीज देखना, जो बाहर होने वाले में जो भी बाहर हुए हैं, ये जरूरी नहीं कि उनमें किसी के पास कोई योग्यता नहीं थी उस पद के लिए, ठीक है? बहुत सारे उसमें ऐसे भी होते हैं जो वैकेंसी कम के अभाव से या कट ऑफ की वजह से वो बाहर निकल गए, लेकिन वो योग्य हैं। लेकिन ज्यादातर जो संख्या रहती है वो केवल टाइम पास वाली रहती है। इसमें कैसी रहती है? वो केवल और केवल टाइम पास वाली रहती है। तो मेरे भाई, मैं इसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं आज आप सभी के लिए कि आपको इस टाइम पास से बचना है। दूसरों की खुशी के लिए तैयारी नहीं करनी है, खुद की खुशी के लिए तैयारी करनी है। दूसरों को शोर करने के लिए या दूसरों के लिए ये चीजें नहीं दिखानी है शोर करके, बल्कि खुद के लिए शांति से तैयारी करनी है, अपने घर वालों के लिए तैयारी करनी है। किस तरीके से आपने तैयारी की, के मतलब किस किस तरीके से आपकी योग्यता है, किस लायक हो आप, वो सब कुछ आपका पता चल जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके बिना कुछ कहे, आपके बिना कुछ बताए सभी को पता चल जाएगा कि ये लड़की या ये लड़का बहुत योग्य था। तो फिलहाल उन चीज़ों पर जोर मत लगाना कि मैं बहुत एकदम हल्ला करके बता दूं कि ये मैं तैयारी इस बार कर रहा हूं और ये तो मैं इस बार बिल्कुल एकदम फोड़ ही दूंगा, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे होते हैं, उन्हें यह भी लग रहा होगा कि ये जो वैकेंसी आई है, अगर इसमें हो गया तो ठीक है, ये जो वैकेंसी आई है इसमें हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अगली बार फिर वैकेंसी आएगी। अगर यूपीएसआई में हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर कांस्टेबल वाली वैकेंसी आएगी, नहीं तो यूपीएसआई किसी में तो हो जाएगा। आपको एक बात बता दूं, अगर हम इसी तरीके से सोचेंगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। ये कड़वी सच्चाई है। हो सकता है मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि अरे तुम तो ऐसे ही बोल देते हो, तुम कौन हो, ऐसे है वैसे है, ठीक है? हालांकि आप सभी की ओर से ऐसा कुछ मतलब दो चार तो अब मिल जाते हैं, लेकिन मैं जो बताता हूँ, जो बहुत पुराने टाइम से मुझे जुड़े हुए हैं, मैं ज़्यादा हवा हवाई बातें शुरू से ही नहीं करना पसंद करता। आप भले ही चाहे बेकार बोल दीजिए कमेंट में, जो कड़वी बात है मैं यहाँ पर आपको वही बोलूंगा, लेकिन जो सच्चाई होगी। आप एक बात बताइए, अगर इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो अगली में हो जाएगा, अगली में भी नहीं हुआ तो मैं एक बात और जोड़ दे रहा हूं अपनी ओर से आप सभी के लिए, अगर इस उसमें भी नहीं हुआ तो उससे अगली फिर आएगी, अगर उसमें भी नहीं आया तो फिर आएगी। आप एक बात बताइए, ये जितनी भी वैकेंसी आपकी आने वाली है, क्या ये कभी बंद हो जाएंगी? आप बताइए मुझे, क्या ये कभी बंद होंगी?
आपका ये जवाब रहेगा कि कभी बंद नहीं रहेंगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि आपका ये भर्ती देखना, आपका ये फॉर्म भरना ये जरूर बंद हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि आपकी एज ये नहीं रहेगी हमेशा, आपकी ये एज हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन ये भर्ती हमेशा आती रहेंगी, लेकिन आपकी एज नहीं रहेगी हमेशा। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे एक बात बताऊं, सीरियस तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। और पढ़ाई में अगर आपको यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन लेना है तो आप सभी को पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट है। हालांकि मैं अभी आपसे बोला था कि मैं किसी सब्जेक्ट पढ़ाई के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन सारी चीजें कर तो मैं पढ़ाई के ऊपर ही रहा हूं। तो बस इतना बता रहा हूं आपको कि केवल ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये कोई ऐसा जहर नहीं कि आपसे कोई सब्जेक्ट मतलब उसके प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, कोई मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, तो वो होगी नहीं। आप एक बात बताइए, ये 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक आपकी हिंदी है, एक आपकी रीजनिंग है, एक आपकी रीजनिंग है, और एक आपका इसमें मैथ आने वाला है, ठीक है, और एक रहेगी आपकी कौन सी, जीके। अब एक बात बताइए कि अगर आप फ्री हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जॉब में हैं, जॉब में होने के बाद भी वो सिलेक्शन ले लेते हैं। आप उनसे मतलब कंपेयर करके देखना अपनी कि वो किस तरीके से अपने खाने पीने का टाइम भी निकालते होंगे, जॉब भी करते होंगे, और उसके बाद ही वो सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई का काम है और आपके पास 24 घंटे हैं। उस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ मेरे भाई कि जो भी, जितनी भी, जैसी भी आपकी जो स्थिति है ना, आपकी जो परिस्थिति है आपके घर पर, वो केवल और केवल आपकी मुट्ठी में है। और आप उस किनारे पर समझना खुद को कि या तो मैं आर हो जाऊंगा या पार हो जाऊंगा। और आपके घर वालों को ना तो हिंदी के बारे में कुछ पता है, ना वो बेचारे इंग्लिश रीजनिंग जानते हैं, ना मैथ जानते हैं, ना जी के जानते हैं, ना वो ये जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। बस वो केवल एक चीज जानते हैं कि उम्मीद क्या होती है, और वो उन्होंने आपसे लगा रखी है। वो एक चीज जानते हैं कि जो हमारे घर की परिस्थिति है, वो हमारा बेटा या जो बेटी है, ये एक दिन सब कुछ सही कर देगी या कर देगा, वो केवल इतना जानते हैं। लेकिन आपको तो ये तो पता है कि ये जो घर वाले उम्मीद जो मुझसे लगाए बैठे हैं, ये किस तरीके से ये सॉल्व होगी। वो भले ही नहीं जानते कि रीजनिंग क्या है, मैथ क्या है, कैसा कंपटीशन है, कितनी कट ऑफ जाती है, लेकिन आप तो सब जानते हैं ना। जब आप सब जानते हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे उस तरीके से तैयारी। मेरे पास ये सारी चीजें आपको मैं बताऊं, मेरे पास जब से वैकेंसी के लिए, और ये मेरे पास नहीं, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं सभी के पास ये कमेंट जाती होंगी आप सभी की, मतलब सबकी नहीं कर रहा हूँ, जिनकी जाती है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। 6 महीने से हल्ला मच रहा है वैकेंसी आएगी, तब से लिए मतलब तभी से मेरे पास कमेंट लगातार हैं कि भैया किस तरीके से तैयारी करें। मैं बता देता हूँ, वीडियो बना के बता देता हूँ, कमेंट करके बता देता हूँ। बहुत सारे और मेरे जैसे और भाई बहन यूट्यूब चैनल पर वो लगे हुए हैं, वो भी बता देते हैं। लेकिन हर महीने, हर रोज, हर दिन लगातार ये कमेंट बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, हम अपने विवेक से सोच नहीं पा रहे हैं कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वैकेंसी आप सभी की आ गई है, ठीक है, आप सभी का जो नोटिफिकेशन है, आपको पता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। किसका आ गया आपको पता है? यूपीएसआई का आ गया। नोटिफिकेशन के बाद फिर आपका एग्जाम, जो एडमिट कार्ड है वो आएंगे सबसे पहले। तो कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो जब एडमिट कार्ड आएंगे तब वो तैयारी करेंगे। पहले से पूछ रहे हैं कमेंट करके इतने महीनों से कि भैया तैयारी कैसे करें, फिर उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आने पर भी पूछ रहे हैं, फिर एग्जाम एडमिट कार्ड आएगा फिर उस टाइम पे पूछेंगे, जब एग्जाम की आपकी डेट आ जाएगी उस टाइम पे भी सोचेंगे कि हम तैयारी किस तरीके से और कैसे करें। कुछ तो ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पर यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि 15 दिन में किस तरीके से तैयारी करें, 30 दिन में किस तरीके से तैयारी करें। तो आपके लिए ऐसी नौबत नहीं आए, उन चीज़ों से बचिए। हो सकता है मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आप सभी के लिए चीज़ें बेकार हों, लेकिन बस मैं आपसे इतना ही बताने वाला हूँ, ये आपके हाथ में है, मेरी बात मानिए या मत मानिए। आपका मैं कोई जानने वाला नहीं हूँ, आपका मैं कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, और आपकी अगर जॉब लग जाएगी तो उससे मुझे 1% फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। आपकी नहीं लगेगी तो सच्चाई ये भी है कि उसका मुझे नुकसान भी 1% नहीं है। बस इतनी खुशी हो जाएगी कि हम ये इतनी मेहनत यहाँ पर करते हैं। किसी दिन आपका एक कमेंट आ जाएगा, हो सकता है तो एक कॉल पे बात हो जाएंगी कि आपका सिलेक्शन हो गया। जैसे मेरी पहले भी बहुत सारे भाई बहनों से हुई हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, और जिनका नहीं हुआ निरंतर लगे हुए हैं। बस इतना हमें मिल सकता है, इतनी खुशी हो जाएगी बस कि ये हमसे जुड़े हुए थे और इनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा बदलाव होगा वो आपके घर का होगा, वो केवल और केवल आपके हाथ में है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया, ये 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आपकी, इनको आप उस तरीके से तैयारी करिए कि आपको एक बार करने के बाद जब आपका पेपर की डेट आ जाएगी उस टाइम पर आपको ये सोचना नहीं पड़े कि मैं इसके लिए किस तरीके से और कैसे तैयारी करूं,
ठीक है, जितना हो सके पढ़िए, जितना हो सके अपनी पढ़ाई करिए, और जितना भी आप पढ़ते हैं ना, जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। ये स्पेशल वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप इसी कसम मत रह जाना कि फॉर्म कैसे भरें, किस तरीके से भरें, क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसी टाइम में आपका समय निकल जाएगा। ये चीजें उनके लिए होती हैं जरूरी, भले मेरी वीडियो मत देखिए, आपके कोई किसी काम की नहीं है तो कोई भी मत देखिए, यही नहीं, कोई भी वीडियो हो मत देखिए आपको किसी काम की नहीं है तो। अगर वो वीडियो उनके लिए होती है, किसी को किसी चीज की दिक्कत आ रही है तो वो उस वीडियो को देख सकता है। किसी को मैथ के ऊपर कोई वीडियो बनाई, अगर आपको मैथ में कोई समस्या ही नहीं है, आप मैथ अच्छे से सॉल्व करें तो मत देखिए मेरी वीडियो है, किसी की भी हो। किसी को समस्या आ रही है मैथ में, वो उसके लिए वीडियो बनी है। आपको जीएस में समस्या आ रही थी, आप जीएस की वीडियो देखिए। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो कि जीएस की तैयारी कैसे करें, मैं नहीं तो कोई और बना रहा था, उसको देख लीजिए। आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और रिवीजन, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग तो ऐसी सब्जेक्ट है, इनकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको ये चीज याद ही नहीं रहेंगी। सब्जेक्ट तो आपको कोई सी भी हो, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, कोई भी याद नहीं होगी। ठीक है, पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, दिमाग में अपने में ये मत पालना, अपने दिमाग में किसी भी तरीके से ये मत डाल देना कि हम कितने समय पढ़ाई करें, कितने समय पढ़ाई करें, यानी कि कितने घंटे पढ़ाई करें हम। जब आपके पास पूरा 24 घंटे का टाइम है तो आपको ये शर्म नहीं आती है सोचने में कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें? क्या आपके घंटे के हिसाब से पैसे ले रहा है क्या आपसे कोई घर से मांग करके कि इतने घंटे पढ़ेगा तो इतने पैसे चाहिए? हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं फिर तो आपको सोचना बनता है कि भाई टाइम निकालना है मुझे, कम से कम इतने घंटे तो पढ़ना है मुझे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी आप टाइम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मुझे खाना पीना भी बनाना है, खाना है, जॉब भी करनी है। लेकिन जो भी आपके पास 24 घंटे जो भी घर रहने वाले हैं उनको ये चीज़ें सोचनी थोड़ी ना पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए घंटे थोड़ी ना सोचना है। ठीक है, जब तक आपका मन नहीं भरे, जब तक आपका मन नहीं भरे तब तक आप पढ़ाई करिए। और केवल पढ़ाई ही मत करिए, मतलब पागल भी मत बन जाइए इतना कि केवल और केवल पढ़ाई ही करते आ रहे। खेल कूद एंजॉय सब कुछ जरूरी है, लेकिन कम से कम पढ़ाई इतनी करिए जब आप सोने से पहले खुद से पूछें कि हाँ मैंने आज पढ़ाई की या नहीं की जितनी मुझे जरूरत है, तो वो आपके अंदर से आवाज निकलेगी कि हाँ मैंने पढ़ाई की। अगर आपने सच में पढ़ाई की होगी तो। अगर आपने नहीं की होगी जितनी आपको पढ़ना चाहिए, आप झूठ भले ही बोल देना किसी दूसरे को खुश करने के लिए बाहर, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज ही आएगी कि यार तू झूठ बोल रहा है, पढ़ाई तो तूने नहीं की जितना तुझे पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। हो सकता है आपको कुछ भी, अगर छोटा बड़ा भाई कुछ भी बराबर का कुछ भी आप मानते हो तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। हमारे और आपके जुड़ने का इस यूट्यूब चैनल का यही तो जरिया है, मतलब यही तो उद्देश्य है। और इससे कुछ वो थोड़ी ना होने वाला है कि जी मैं इन चीज़ों को बता दूंगा, आपने ये चीज़ें मान ली, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं, आपका ही फायदा होगा। ठीक है, मेरे पास किसी दिन आपकी कमेंट आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन होगा, बस मेरे लिए वो इतनी सी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है आप सभी के लिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि कड़वी सच्चाई है बिल्कुल कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा इस भर्ती में अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो। ठीक है, और आज से और अभी से इस चीज़ का प्रण लीजिए कि हम घर वालों का मतलब हाथ भी बटाएंगे किसी काम में, इंजॉय भी करेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे एक सीरियस कैंडिडेट होने के नाते। जिन टीचरों पर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए मुझसे या किसी से भी, उन पर विश्वास करिए। जिन टीचरों से आप पढ़ रहे हैं उन पर विश्वास करिए, वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है। सभी टीचर अच्छे, सभी किताबें अच्छी, जगह जगह मुंह मत मारना कि ये किताब भी ले लो वो किताब भी ले लो। ठीक है, तो बस मुझे फिलहाल यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। रिक्वेस्ट है आप सभी से ये सारी चीजें मान लेंगे तो आप सभी को फायदा हो जाएगा। और भी आपके द्वारा कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई अपडेट आती है तो मैं वहां पर डाल देता हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कम से कम कर दिया करो, इतना 1 सेकंड का काम तो, क्योंकि हमारे लिए भी तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। उससे हमें पता लग जाता है कि आप जो भी हमारे द्वारा यहाँ पर चीजें सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इसलिए हम आगे और भी अच्छा तरीके से प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।